वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे मुल्क की सियासत के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे और डिस्कस भी कर रहे थे, बहुत से पीटीआई के रहनुमा से भी हमारी बात होती थी। भले ही पीटीआई की लीडरशिप हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आती है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उनकी सामने आ रही थी, लेकिन कल हर चीज़ वाज़ेह हो गई जब खान साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मैं कैद में भी आज़ाद हूँ, मगर मेरी कौम एक ऐसी कैद में है जहाँ ना अदलिया आज़ाद है, ना मीडिया है और ना ही जमहूरियत। और अब वक्त आ गया कि कौम बाहर निकले और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दे। 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने बात की कि 5 अगस्त को मेरी जो गिरफ्तारी है उसको 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उसी रोज़ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक भी अपने अरूज पर पहुंचने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है साथ ही कि अब कोई मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, सिर्फ सड़कों पर ही हम आएंगे दोबारा से। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी खबरदार कर रहे हैं कि पीटीआई सड़कों पर वापसी आएगी तो अगर वो पुरअमन ना हुई तो फिर से वही सूरत हाल सारी बनेगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे आज। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सजाद मीर साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच हो जाने का, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर जिस तरह अभी गजल ने बात की, आप क्या समझते हैं 2 साल की कैद हो चुकी है इमरान खान साहब की, अब कितनी कुव्वत के साथ वो एहतजाजी तहरीक की कॉल दे सकते हैं या फिर अपने कारकुनों को निकाल सकते हैं? कारकुन तो उनके निकलते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी क़यादत नहीं निकलती उस तरह से। देखिए उनके पास पॉलिटिकल पावर तो है लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है। यानी कि ये कहना कि वो अगर खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग जहां उनकी हुकूमत है इकट्ठे करके ला सकते हैं और उनको इस्लामाबाद की तरफ मार्च करा सकते हैं तो अलग बात है। लेकिन पिछले पुराने सब दर्दों में पंजाब से और दूसरे इलाकों से लोग उस तरह नहीं निकले जिसे कहा जाए कि एक तहरीक की शक्ल में वो आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये फैन फॉलोइंग होना और बात है और एक पॉलिटिकल सपोर्ट के तौर पर बाहर निकलना एक और तरह के लोग हुआ करते हैं। पीपल्स पार्टी के बसन लोग जिसको जियाले कहा जाता था, वो इस तरह के वर्कर थे कि सियासी कामों में आया करते थे और काम किया करते थे। तहरीक इंसाफ एक लोअर मिडिल क्लास के बेसिक तरी उन लोगों की जमात थी जो यानी कि मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसी क्लास के लोग होते हैं जो बातें तो करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चबा के करते हैं, लेकिन उनके लिए मैदान में निकलना जो होता है वो जरा मुश्किल दिखाई देता है। तो दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है कि मेरी गिरफ्तारी के 2 साल हो गए हैं, अब हम बाहर निकलेंगे। यानी कि मरकजी नुक्ता ये है कि इमरान की गिरफ्तारी को अहम समझा जाए और उसकी रिहाई का ही मरकज बनाया जाए। अब बातचीत भी नहीं होगी, यानी कि ये तय हो गया है कि वो उस तरफ से मायूसी हो गई है। जो कहा जाता था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, कभी कुछ कहा जाता था कभी कुछ कहा जाता था, अब साफ जवाब मिल गया है कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं सियासी क़यादत से बात करो, ये कहते हैं सियासी क़यादत से क्या बात करें, उनके पास इख्तियार नहीं है। और जिनसे ये बात करना चाहते हैं और जिनसे असल इनका तसादम है उनसे बात हो नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने लड़ाई उनसे ली हुई है और 1 to 1 ली हुई है। यानी कि इमरान खान ने बिल्कुल टारगेट किया हुआ आर्मी चीफ को, उनके तकर्रर से पहले भी और बाद में भी। और ऐसी सूरत में आपका क्या ख्याल है कि आर्मी चीफ यानी कि इतने बड़े खतरे को मोल लेगा? मुकदमा चल रहा है, मुकदमे जो हैं वो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल हवाई मुकदमे हैं, मुकदमे जेन्युइन है। अलकादर केस का मुकदमा या ये तोशा खाने के मुकदमात, ये सारे देखिए तोशा खाना का मुकदमा ये नहीं कि उन्होंने हार बेचा, मुकदमा ये है कि उन्होंने हार खरीदने से पहले बेच दिया और पहले बेचने के बाद पैसे बाद में जमा कराए। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो उनके फैन जो है सुनने को तैयार नहीं है। और वो मुकदमे बिल्कुल सारे बनते हैं, जितने कानूनदान है वो यही कहते हैं। लेकिन एक फजा बन गई है कि एक बंदे को आपने रखा हुआ है और ये पॉलिटिकल एक तरह की विक्टिमाइजेशन है। और जब आप सारी बात उससे गिर्द गंवा के करते हैं तो फिर ऐसे ऐसे लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो उस तरह साथ नहीं देती। जैसे आपने देखा नहीं जो रायविंड में ये इसमें यहाँ लाहौर की जेल में बंद थे कैदी 5-6 बड़े उनके, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी, और उन्होंने एक पैगाम दिया पहले और जिसमें ये कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और कल दूसरा खत उनका आया जिसमें उन्होंने गोया कंपनसेट करने की कोशिश की कि ये समझ जाए कि हम बिक गए हैं, और कहा कि ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक की जमहूरियत का मजाक बना रखा है। तो ये सारी जो बातें बताती हैं कि पार्टी के अंदर इस बात पर तसादम तो है कि आप स्ट्रगल सिर्फ एक आदमी को रहा करने के लिए कर रहे हैं और उस पार्टी के लोग जो हैं
वो ज्यादा यही कहते हैं हमें मिलने दो, हमें मिलने दो, हमें मिलने दो। तो भाई बिल्कुल। कितनी बार मिलोगे आप? क्या क्या मिलोगे? कितने लोग मिलोगे? क्या वहां रोज कोई आप शूरा की मीटिंग किया करोगे? क्या अंतर मजलिस लगाया करोगे? भी कैदी है आखिर, कैदी के लिए आखिर लिमिटेशन कुछ होती है कि नहीं होती है बिल्कुल दुनिया भर में? सजाद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जिस तरह से अभी हम बात करें ना 5 अगस्त, तो अभी आज 9th ऑफ जुलाई है, लेस देन अमंग 1 मंथ का ही टाइम है। देखते हैं फिर क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, इस पे भी आप रोशनी डालिएगा कि एक जगह बात हो रही थी इमरान खान के दोनों बेटों के हवाले से कि अब वो अमेरिका जाएंगे, वहां जाके कुछ बड़ी शख्सियात से मुलाकात करेंगे, फिर वापस आके वो भी तहरीक में शामिल होंगे। पाकिस्तानी सियासत में हमने हमेशा से देखा है कि जब खानदान इन्वॉल्व हो जाता है, मौरूसी सियासत हो जाती है, तो बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है। एग्जाम्पल सेट है हमारे पास। मियाँ साहब जब कैद में थे तो कुलसूम, जिस तरह कुलसूम साहिबा ने सारी तहरीक चलाई, फिर सिमिलरली भुट्टो खानदान भी। तो क्या अगर इमरान खान के बेटे भी शामिल हो जाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? देखिए बात ये है कि इमरान के बेटों की सियासी तरबियत बिल्कुल है नहीं है। भुट्टो के बेटों की थी, भुट्टो की औलाद की थी, बेटी की थी, और बेटी के बाद बेटी के बेटे की भी तरबियत है। बिलावल को देखिए किस तरह 4-5 साल से उसका बाप जो है वो तरबियत दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो सियासत में उसको लाया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, तकरीरों की, दूसरे बातों की, उसको दाव पेच भी सिखाए जा रहे हैं, किया जा रहा है। मरियम बीबी मार्केट में आई है तो आने से पहले बाप और चचा की पूरी एक विरासत पूरी उसकी बैक पर है। उसने स्ट्रगल भी की बाप की रहाई के लिए और कुछ सियासत बने। अब अगर इमरान के बेटे आते हैं तो उनकी तो तरबियत ही पाकिस्तान के माहौल में नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि अभी उर्दू बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कहा जा रहा है। फिर उनके लिए ट्यूटर रखा गया, वो जो उनको उर्दू सिखा रहा है या कुछ कर रहा है और उनकी तरबियत दे रहा है। और क्या कल्चर क्या है, मजाज क्या है, उन पर इल्जाम तो ज्यादा आएंगे। ये यहूदी लाबी की जो बात है उन पर तो ज्यादा लगेगी। वो माँ की तरफ से या अपने ननिहाल की तरफ से जो उसके बैकग्राउंड है उसका जिक्र भी ज्यादा आएगा। तो उसका मैदान में आना हो सकता है लोगों को अट्रैक्ट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा ऐसा रोल अदा कर सकते। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है कि बहनें नहीं चली, बीवी कुछ बाहर भेजा वो नहीं चली, अब बहनों को भेजा वो नहीं चल रही, तो सोचा कि बेटे को बुला के अब किया जाए। तो जिस चीज के खिलाफ थे कि लेगेसी नहीं होनी चाहिए, खानदानी विरासती सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। तो सजाद साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कतई कलामी की माजरत कि ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स इमरान खान साहब के कहने पे ही की जा रही हैं, डायरेक्शन उनकी जानिब से आती हैं? ये अगर की जाएगी तो उनकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि उनकी कोशिश यही थी। एक इसलिए कि मुझे विरासती मामला न चले, एक इसलिए कि वो अपने बेटों को सियासत से अलग रखना चाहते थे। अब पता नहीं जमाइमा भी तैयार हो गई है, बेटे भी तैयार हो गए हैं, या और कोई रास्ता दिखा नहीं देता। लेकिन उनके लिए, उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल रास्ता होगा जो वो मुंतखब करेंगे। बिलावल बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था, बहुत देर तक वो सियासत में आने से अवॉइड करता रहा, लेकिन चूंकि वो सारा खानदान एक सियासी खानदान था। इमरान का खानदान तो सियासी नहीं है। और फिर जो उनकी ननिहाल का बैकग्राउंड है, जहाँ उनकी परवरिश हुई है, आप उसको आप क्या कहेंगे? यानी कि उनके मामू के इलेक्शन कैंपेन में यहाँ गए थे तो इमरान पर यहूदी लॉबी का इल्जाम लग गया था। तो अब अगर वो आएंगे तो पता नहीं क्या यहूदी लॉबी और क्या इसराइल और क्या किस तरह की बातें हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, और क्या उनको कोई सपोर्ट हासिल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और कहा जाता है कि इमरान को कुछ सपोर्ट हासिल थी जब वो पावर में आए। अब उनके बेटों को ये हासिल होगी कि नहीं होगी, ये सोचने की बात है। खास तौर पर जब हम इसराइल और फलस्तीन के मसले में उलझे हुए हैं, उनका यहाँ आना किसी और मसले में तो नहीं लिया जाएगा, उसका कोई और मतलब तो नहीं लिया जाएगा, और वो कोई इमरान के लिए पॉजिटिव हो सकेंगे या खुद अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी उनकी तरबियत है नहीं, मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने सियासत के बारे में कभी कुछ कहा। उनको रखा गया था गर्म हवाओं से बचा के, सियासत की गर्म हवाओं से बचा के रखा गया, सेंध सेंध के पाला गया है। और उनकी तरबियत भी जिस तरह हुई है वो एक डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट अंदाज है। लोग बदल जाते हैं, बिलावल भी बदला है। बिलावल जब बाहर था तो उसकी तरबियत और उसके हवालों के साथ और तरह की खबरें आया करती थी। जो मुल्क से बाहर बंदा रहता है उसकी खबरें और होती हैं, यहाँ आके बेनजीर की खबरें और तरह की थी, जहाँ आके खबरें वो उसने और तरह डिलीवर किया और कमाल का डिलीवर किया। तो हो सकता है वो डिलीवर कर जाएं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई ज्यादा
पॉजिटिव राय नहीं पेश की जा सकती। सजाद साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा ये हमने इमरान खान से हवाले से तो बात कर ली, पीटीआई के हवाले से थोड़ा सा हुकूमत की तरफ भी देखते हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। इत्तेहाद कोई खतरे में नजर आ रहा है, सदर मुमलिकत को हटाने के हवाले से भी बातें गर्दिश कर रही हैं, क्या कुछ आपकी इस पर तबसरा है? देखें, ये अगर ये हुकूमत को इस तरह चलना है तो ये सदर मुमलिकत के बारे में खतरा तो इस तरह बयान किया जाता है कि शायद उनको रिप्लेस किया जाए किसी हाइब्रिड क़यादत के जरिए। अगर ऐसा कोई मनसूबा नहीं है तो सदर मुमलिकत को क्यों रिप्लेस किया जाएगा? और जब सदर मुमलिकत को रिप्लेस किया जाएगा तो क्या उसके साथ वजीर आजम भी रिप्लेस होंगे? यानी कि ये तो कोई बड़े मनसूबे का फिर हिस्सा हो सकता है ना। और क्या पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है पोलिटिकल, वो पूरा चेंज होगा? अगर वो पूरा चेंज करना मकसूद है तो उनको बदला जाएगा, वरना ये एक तरह का दबाव डालने की बात होती है, बहुत सी बातें मनवाने के लिए भी किया जाता है। जरदारी साहब बहुत समझदार हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में फौरन आ जाते हैं। उन्होंने कहा भी था कि जब कुछ इख्तलाफ पैदा हुए पीडीएम के जमाने में, तो उन्होंने कहा भी मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बोल नहीं ले सकता। अच्छा। और उन्होंने एक बार ही लड़ाई ली थी, जब कहा था कि 3 साल के लिए आते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद इन्होंने कभी लड़ाई बोल नहीं ली है। एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखते हैं, बल्कि उनके कहने पर चलते हैं। और बिलावल जो बयान बड़े सख्त देता है, वो सियासत करता है, लेकिन फिर बाप के कहने पर चलता है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि अगर जो कुछ भी हम हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर चलने से है। कुछ इख्तलाफात शायद सिंध के हवाले से पैदा हुए हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इतराज़ है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो पैसे ज़ाया भी करती है। लेकिन करप्शन के मामले में जो सिंध बहुत आगे है। बलूचिस्तान को छोड़ दीजिए, उसको तो काउंट ना कीजिए, वरना सिंध का कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ अगर गंदम की बोरियां खत्म हो जाएं तो पता चलता झीनक चाट गई है। हर चीज के बारे में कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और ये कहते हैं मोटरवे ही बनाई। वही उनके आपके डीसी 2 जो थे, 4 अरब रुपए की जो जमीन खरीदने के लिए पैसे थे, वो खा के चले गए। आप कुछ भी नहीं कर सके। तो वहाँ ये कोई हो सकता है कि उन मामला पर कोई इख्तलाफ पैदा हुए हो। उन्होंने कहा कभी प्रेशराइज करने के लिए कि आप सिंध के मामले को ठीक करें, ये कहा जाता हो। पिछले दिनों ये भी सुनने आया था कि शायद कोई चीफ मिनिस्टर को तब्दीली की बात हो रही है सिंध के, और वो तब्दीली इसीलिए है कि शायद सारा मलबा उन पर डालने की इरादा है। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह की जो मूव चलती है और इस मूव के पीछे फिर बड़ी चेंज आती है। अभी हम चेंज मुतहम्मल नहीं हो सकते। ठीक हो गया सजाद मीर साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सजाद मीर साहब हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार जो कि तज्जिया दे रहे थे मुल्क की सियासत के ऊपर। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।